कार कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है जानने के लिए आज हम तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर के जिले कोलार आए हैं। कोलार महत्वपूर्ण इसलिए कि जो कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं सिद्धारमैया, वो कोलार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डी शिव कुमार नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें। पार्टी आलाकमान पर दबाव भी था, लेकिन बाद में सिद्धारमैया को कांग्रेस का टिकट यहां से नहीं मिला। और दूसरी बात यह भी है कि 2019 में कोलार में ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर भाषण दिया था, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितना ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोलार, हमने बचपन में अपने पढ़ाई के दिनों में ये पढ़ा था कि कर्नाटक के कोलार में सोने की खदानें हैं और सबसे ज़्यादा देश में सोना यहीं पाया जाता है। लेकिन आज के बच्चे ये पढ़ते हैं कि कर्नाटक के कोलार में सोने की खदानें थीं। मतलब ये कि 20 साल पहले ये जो कोलार की जो खदानें हैं, गोल्ड माइंस, वो बंद हो गई। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं खदानें, ऐसी 3.5 किलोमीटर दूर तक की कोलार में ये सोने की खदान थी। 1875 में एक अंग्रेज यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर सोना खोजा। 1900 तक जाते जाते, यानी शुरुआती 25 सालों में यहाँ पर इतना सोना मिला कि भारत सोने के उत्पादन में 6वें स्थान पर पूरे विश्व में पहुंच गया। और 2001 में जब ये कोलार गोल्ड फील्ड बंद हुआ 2001 में, तब तक 121 सालों में यहाँ पर 900 टन सोना का उत्पादन किया गया। 900 टन 2001 में ये बंद हो गया। सरकारी आज़ादी के बाद इसका जब राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी कंपनी के हाथ में आया, तो स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर एक समय 30,000 कर्मचारी काम करते थे। सबकी नौकरी भी गई, तनख्वाह के लाले पड़ गए। आप देखिए, इन्हीं सब जगहों पर एक समय दुनिया के सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन वाले क्षेत्र के तौर पर, फैक्ट्री के तौर पर इस जगह को जाना जाता था। और ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा संपन्न हो गई। चूंकि सोना, ये जगह बहुत ज़्यादा संपन्नता से भरपूर हो गई। अगर आसपास का इलाका मैं आपको दिखाऊं, मैं तो आया हूं चुनाव के लिए, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इतने खूबसूरत खूबसूरत घर यहाँ पर बनाए हुए हैं और इतनी हरियाली है कि अंग्रेजों की संख्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई थी कि इसे छोटा इंग्लैंड भी कहा जाने लगा था। और एक मज़ेदार तथ्य और कोलार की इस KGF के बारे में, कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में, कि अभी आपने कन्नड़ की जो सबसे ज़्यादा कमाई वाली मूवी है, उसका नाम KGF 1, KGF 2, वो इसी कोलार गोल्ड फील्ड के वर्चस्व के लिए बनी फिल्म है, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। सारी भाषाओं में वो फिल्म रिलीज़ भी हुई थी। और यही वो जगह है जहां सबसे पहले भारत में बिजली आई, क्योंकि यहाँ उत्पादन में कमी आ रही थी, तो बिजली यहाँ से थोड़ी दूर पर कावेरी पावर प्रोजेक्ट लगाया गया और वहाँ से बिजली लाई गई। तो ये पहले जगह है हिंदुस्तान में जहाँ पर शहर के हिसाब से बिजली लाई गई थी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ आता हूँ वहाँ की चीज़ आपको दिखाता और बताता हूँ। अब इसका राजनीतिक महत्व ये है कि 6 विधानसभा सीटें कोलार में हैं और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और JDS अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कोलार गोल्ड फील्ड की जो सीट है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने अपने ही उम्मीदवार को रिपीट किया है। जो कोलार सीट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो जिला मुख्यालय वाली सीट है, उस पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अब मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि हिंदी में बातचीत करूँ और आपको दिखाऊँ माहौल क्या है। तो KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड एक विधानसभा क्षेत्र भी है। आप शायद, आपको याद हो ना हो, KH मुनियप्पा एक कांग्रेस के दलित नेता, बहुत ताकतवर थे। केंद्र की मनमोहन सरकार में वो रेल राज्य मंत्री भी थे। उन्हीं की बेटी रूपा यहाँ से कांग्रेस की विधायक है और ये सीट SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। और आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी JDS की तरफ से कितनी चुनावी रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया गया है। हर तरफ से फ्री के वायदे किए जा रहे हैं। तो कर्नाटक की जनता को किस पर एतबार है ये भी जानते हैं। और दूसरी बात, ताज़ा मामला ये है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा
कि उनकी सरकार आई तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन दोनों को वो बैन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके बाद आक्रामक हो गई। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जिन्ना से भी ज़्यादा कट्टर कांग्रेसी हैं, जिस तरह से इन्होंने ये बजरंग दल के लिए कही है। और प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे दौरे के रैली में आज एक जगह कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री राम को ताले में बंद रखती थी, अब उसकी तैयारी बजरंग बली के लिए है। यानी विकास और तमाम बातों की बात बाद में, हिंदू मुसलमान पहले, ये शुरू अब धीरे धीरे हो गया, आगे और जाने की उम्मीद है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ केजीएफ में, जहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बता दूं कि कोलार जिला जो है वो कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु 3 राज्यों का बॉर्डर जिला है। और केजीएफ का जो इलाका है वो और भी इन तीनों राज्यों में। तो यहाँ के लोगों से अगर आप पूछिए कि आप हिंदी बोलते हैं तो पलट के पूछते हैं, आप बताइए, आपको जवाब हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तमिल में चाहिए, कन्नड़ में चाहिए, हम तेलुगु में चाहिए। हम सब जानते हैं क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। और 30,000 जो केजीएफ में कर्मचारी काम करते थे वो अलग अलग जगहों के आए थे। तो जब ज़्यादा लोग एक जगह रहते हैं तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन टाइप का मामला बन जाता है। वैसे ये केजीएफ हो गया है कि नहीं? है बरोबर है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ मैंने पुलिस वाले से बात की, उसने बोला बोलो किधर जाना है, पूरा हिंदी अच्छे से बात करे। मैंने कहा आपको कैसे आती है? बोला इधर केजीएफ में हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, सब बोलो। सब लैंग्वेज चलता है केजीएफ में। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी। हाँ, तो सब स्टेट के लोग यहाँ नौकरी में आए होंगे, तो इसलिए धीरे धीरे सब लोग बसे भी होंगे। अच्छा, तो मैं तो आया हूँ, ये मुनियप्पा की बेटी रूपा, इसके बाद क्या होगा उनका? लड़ाई तो बीजेपी और मुनियप्पा की बेटी में, कांग्रेस और बीजेपी में है। जेडीएस का नहीं है नाम। अच्छा, जेडीएस का नहीं है। लड़ाई ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी में है। और ये जो फ्री की बात कर रहे हैं दोनों पार्टी वाले, तो जनता में किसका फ्री का वादा ज़्यादा? कोई भी वादा करो साहब, कोई भी फ्री नहीं होता है। सब खाली वादे हैं, कोई भी वादा नहीं करता है। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी बनी तो बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, केजीएफ में भी बीजेपी बनी तो बहुत अच्छा है। बीजेपी आएगी तो गांव इंप्रूवमेंट होएगा, 2-4 फैक्ट्री लगेगी। कांग्रेस के आने पर कोई उम्मीद तो कम है साहब। अभी सेंट्रल से लेके स्टेट से लेके सब में अगर बीजेपी रहेगा तो उसका बेनिफिट होता है। और डबल इंजन जो बोलते हैं, डबल इंजन का। और आपके हिसाब से? बीजेपी आएगी। और आपके हिसाब से? कांग्रेस। आपको कैसे लगता है कांग्रेस आएगी? वो हम नाट से कांग्रेस को ही डालते हैं। कांग्रेस ही आता है, इसलिए कांग्रेस ही। इस बार भी जीतेगा वही कांग्रेस वाला? पक्का, इंशाल्लाह जीतेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। और आपका? सुरेश। तो ये कुछ, और आपका क्या नाम है? सुब्रमण्य। क्या? सुब्रमण्य। हेलो सुब्रमण्य। बीजेपी क्या वाला? बीजेपी वाला। बीजेपी के आना था, अच्छा रहता। बहुत आएगा कौन? वैसे आना तो अच्छा रहता, लेकिन लड़ाई किसके? नहीं, मेरा बीजेपी वाला से सपोर्ट करता हूँ। अच्छा आए तो बहुत अच्छा में। इसका कांग्रेस आता क्या भी करता नहीं, कुछ करता नहीं, क्या भी नहीं। तो मुझसे पीछे कह रहा था सिद्धारमैया का सर कैसा करता, अच्छा रहता। ये बीजेपी आता अच्छा नहीं, मेरा से बीजेपी के डालता हूँ।